हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हेलो। तो कल हमने किया था कि माइक्रो और मैक्रो जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव होके आए हैं। तो हमें पता है कि ये दोनों वर्ड जो हैं ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं। और जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की टू मेन ब्रांचेस है वो हमने कहाँ से ली है, हमको कहाँ से मिली है, हमको किस इकोनॉमिस्ट ने सबसे पहले ये ब्रांचेस दी थी, उसका नेम था रैगनर फ्रिश। ओके। तो सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो आज है डिफरेंस करेंगे। उसके बाद हम माइक्रो के साथ रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है आपके सिलेबस में वो कंप्लीट करेंगे। जैसे क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? जितनी भी कंजम्पशन रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, कंजम्पशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, ये जो भी एक्टिविटीज है ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें पता है कौन सी है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारी पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। सेकंड जो है वो क्या है? अनलिमिटेड फंड्स। एंड हमें पता है कि ड्यू टू दीज लिमिटेड रिसोर्सेज ही हमें चॉइस करनी पड़ती है। एंड बिकॉज क्योंकि अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज है। उसके बाद जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है हमेशा एग्रीगेट्स के साथ। एग्रीगेट्स में जैसे क्या है, सारे कंसेप्ट एग्रीगेट आएंगे। टोटल, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, विच आर रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल, पूरी की पूरी इकोनॉमी के लेवल के ऊपर। जैसे क्या आ गई हमारे पास? पावर्टी आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। इनके साथ डील करना है, इनको कैसे सॉर्ट आउट करना है, वो सारा का सारा हम किस में स्टडी करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। देन सेकेंड पॉइंट ऑफ माइक्रो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो किस पे डिपेंड होती है? प्राइस पे डिपेंड होती है। प्राइस की वजह से ही हमारी डिमांड कम और ज़्यादा हो जाती है, हमारी सप्लाई कम और ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। एंड बट मैक्रो में जो होता है वो किस पे डिपेंड होता है? एम्प्लॉयमेंट के लेवल के ऊपर और इनकम के लेवल के ऊपर। अगर हमारी इनकम ज़्यादा होती है तो हम ज़्यादा गुड्स की डिमांड करते हैं। अगर हमारी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, हमारे पास काम ज़्यादा है, हमारी इनकम ज़्यादा होगी, तब भी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, तब भी हम ज़्यादा गुड्स की क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। देन थर्ड पॉइंट, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अज्यूम का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ को मान के चलना। ठीक है। स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम द मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी हम किसी भी लॉ की स्टडी करेंगे तो उसमें हम ये मान के चलेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे। जैसे हम मान के चलेंगे कि कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहेगी, फ्यूचर में प्राइस चेंज नहीं होगा, ठीक है, एटसेट्रा। एंड बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है वहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जाके वहाँ पर जो माइक्रो वेरिएबल्स है वो क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। ओके जी। देन नेक्स्ट है हमारा मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस कौन सी होती है? अब हमारे पास टू ही मार्केट फोर्सेस है मेनली, डिमांड एंड सप्लाई। जो डिमांड एंड सप्लाई है वो हमारा क्या है? मेन रोल प्ले करती है। किसके लिए? फैक्टर प्राइजेस के लिए। किसके लिए? फैक्टर प्राइजेस के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मान के चलो कि अगर वेजिस
ज़्यादा मिल रहे हैं लोगों को, तो उसका कहीं ना कहीं कारण क्या होगा कि उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल लेबर की डिमांड ही नहीं है तो कोई भी उनको ज़्यादा वेजेस देने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है, फैक्टर प्राइजेस फिर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। रेंट, लैंड पे जो रेंट मिलता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वी कैन से कि डिमांड एंड सप्लाई पे ही फैक्टर प्राइजेस है जो क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ओके, एंड बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है वहां पर मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज मेन रोल प्ले करती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है रिलेटेड विद मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कौन करता है, आरबीआई करता है। फिस्कल पॉलिसी होती है रिलेटेड विद गवर्नमेंट गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट में कौन सी दो चीजें आ जाती हैं, गवर्नमेंट बजट में हमारे पास आ जाता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट की रेवेन्यू। एंड उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम एक और नेम के साथ जानते हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ प्राइस। एंड मैक्रो को हम जानते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके साथ रिलेटेड आपको क्या आ सकता है, उसके साथ रिलेटेड आप लोगों को एग्जाम्पल्स आ सकती हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि विच वन इज रिलेटेड विद पॉजिटिव एंड विच वन इज रिलेटेड विद नॉर्मेटिव। ओके जी, 1 मार्क के लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है और दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। Yes, now we will start positive and normative economics. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो रिलेटेड होती है वो रिलेटेड होती है हमारी पास्ट के साथ, प्रेजेंट के साथ एंड फ्यूचर के साथ। ठीक है, तो जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि व्हाट वाज कि क्या था, व्हाट इज क्या है एंड व्हाट वुड बी कि आने वाले टाइम में क्या होगा, इन फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, तो व्हाट वाज कि फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन इतनी थी, इतनी है और इतनी होगी। ओके, तो ये किसके साथ रिलेटेड हो गया, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के साथ रिलेटेड हो गया। एंड उसके बाद अगर हमने बोला है कि पॉपुलेशन इंडिया की इतनी थी, इतनी है और इतनी होगी, तो वो किस पे डिपेंड है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे डिपेंड है। ओके, किस पे डिपेंड है, वो हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए ही कोई ओपिनियन दिया है। एंड इसमें कोई भी वैल्यू जजमेंट जो है नहीं होती। क्या नहीं होती, इसमें कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स टॉक अबाउट फैक्ट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा फैक्ट पे बात करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा राइट ही होगी, ये कोई रॉन्ग चीज़ भी हो सकती है। हमने जो फैक्ट्स एंड फिगर उठाए हैं, हो सकता है कि जो सेंसेस उस टाइम पे कलेक्ट किया गया हो उस पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मिस राइटिंग हो वहाँ पर। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो हर टाइम क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा। वो रॉन्ग भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल है, कहते somebody says, किसी पर्सन ने बोला कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, कि पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो चाइना के कंपैरिजन क्या है, ज़्यादा है। ओके, लेकिन हमें क्या है पता है, ये चीज़ क्या है, रॉन्ग है। अगर हम आज की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो हम इसको ट्रू बोल भी सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड फिगर ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। हमने इसको वेरीफाई कहाँ से किया, इसको हमने वेरीफाई किया जो सेंसिस हमारे पब्लिश किए गए हैं, सेंसिस ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ हमने किसी मैगजीन से लिया है, जहाँ फिर हमने किसी न्यूज़पेपर से वो क्या किया, उसको वेरीफाई किया। तो हमने बोल दिया कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, देन इसके बाद आ गया हमारे पास नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमेशा ओपिनियन बेस्ड होती है। किसके बेस्ड होती है, ये ओपिनियन बेस्ड होती है। यहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक इश्यूज।
ओके। एंड इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, इसमें हम किसके साथ डील करते हैं कि क्या होना चाहिए। जैसे पॉजिटिव में हमने बात की क्या था, क्या है और क्या होगा, लेकिन नॉर्मेटिव में हम हमेशा ओपिनियन के साथ चलेंगे, पिछले पास्ट को देखते हुए चलेंगे कि आने वाले टाइम में हमें क्या करना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए। ठीक है, सुजेशंस रहेंगे इस पे, ओपिनियंस रहेंगे इस पे। उसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ वेरीफेबल नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर सिर्फ क्या रहती है, वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व रहती है। क्या रहती है, वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व रहती है। एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कांट बी टर्म एज ट्रू और फॉल्स। नॉर्मेटिव में अगर किसी ने स्टेटमेंट पास की है तो वो क्या है, ट्रू और फॉल्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ क्या है, किसी के ओपिनियंस है। ओके, जैसे क्या है, किसी ने बोल दिया कि ओल्ड एज पेंशन क्या हो जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए, तो ये क्या है, जस्ट एक ओपिनियन है। ऐसा नहीं है कि किसी के बोलने से वो बंद हो जाएगी। और ये कोई भी फैक्ट पे डिपेंड भी नहीं है, कोई फिगर नहीं है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, ये किसी एक पर्सन का क्या है, ओपिनियन है। जैसे कोई बोल दे कि विडो पेंशन बंद हो जानी चाहिए, कोई बोल दे कि अनएम्प्लॉयड यूथ को पेंशन मिलनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओपिनियंस है। क्यों मिलनी चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए, ठीक है, अगर ऐसी कोई बात आती है, गवर्नमेंट ऐसा कोई डिसीजन लेती है, तो वो फिर किस में लेगी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में लेगी। ओके जी। हाँ जी। व्हाट इज एन इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है बाय विच, जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं, बाय विच एन एरिया अर्न देयर लिविंग। और इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से कि एन इकोनॉमी इज ए सिस्टम, इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसकी हेल्प के साथ लोग अर्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं, एंड यूज कैसे करना है गुड्स एंड सर्विसेज को, ये सीख। इकोनॉमी की मेन 3 टाइप्स है आपके सिलेबस में, जिसमें फर्स्टली हमारे पास है मार्केट इकोनॉमी, सेकेंडली है कंट्रोल इकोनॉमी, थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी को हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोल देते हैं। मार्केट इकोनॉमी को हम फ्री इकोनॉमी भी बोल देते हैं। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है वो हमारी फ्री इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मिक्सचर होती है। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया गवर्नमेंट अडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। इसमें क्या है, कुछ सेक्टर प्राइवेट होते हैं, कुछ सेक्टर क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। कंट्रोल्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, फ्री इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन होता है, पब्लिक सेक्टर का इसमें कोई रोल नहीं होता, गवर्नमेंट सेक्टर का इसमें कोई भी रोल नहीं होता। अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।